नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम जब वाउचर एंट्री करते हैं तो वहां पे दो मोड होते हैं। एक तो होता है सिंगल एंट्री मोड और एक होता है डबल एंट्री मोड। तो वो मोड किस तरह चेंज किया जाता है और उनका क्या यूज होता है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इस चैनल पे हम आपको टेली से रिलेटेड और एआई जीएसटी और एमएस ऑफिस से रिलेटेड सभी तरह के वीडियोस मिलेंगे आपको इस चैनल पे। तो एक तो आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें। जो लोग भी टेली सीखने में इंटरेस्टेड हैं और कंप्यूटर की अलग अलग स्किल्स सीखने में इंटरेस्टेड है, उन लोगों को जरूर शेयर करें और चैनल की वीडियोस ज्यादा से ज्यादा आप देखें। तो मैं आपको बताने वाला था कि आज हम सीखेंगे मोड चेंज करना। तो देखिए, ये वाउचर्स में गया, मैं वाउचर में एंटर करना है आपको। अब देखिए, F4 से कॉन्ट्रा वाउचर खुलता है, F5 से पेमेंट और F6 से रिसिप्ट वाउचर। अब इनमें आप ये जो इस टाइम पे मोड देख रहे हैं, इसको सिंगल एंट्री मोड बोला जाता है। अब हम चाहते कि नहीं, ये नॉर्मल DRCR वाले मोड में ही दिखाई दे, तो उसके लिए आपको दबाना होता है कंट्रोल के साथ H। और देखिए इधर यहाँ पे टेली की जो विंडो है उसमें लेफ्ट साइड वाली विंडो पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा चेंज मोड का ऑप्शन, और उसके H लिखा हुआ है, उसके नीचे डबल अंडरलाइन लगी हुई है। तो किसी भी बटन के नीचे अगर डबल अंडरलाइन होती है ना, तो वो कंट्रोल के साथ दबाते हैं। तो यहाँ पे हमें अगर मोड चेंज करना है कभी भी, तो हमें दबाना है कंट्रोल के साथ H, या तो उस पर क्लिक कर दीजिए, कंट्रोल के साथ H दबा दीजिए। अब ये आपसे पूछेगा कि भाई आप एंट्री सिंगल मोड में करना चाहते हो या डबल एंट्री मोड में। अगर आप डबल एंट्री में करना चाहते हो DRCR वाले में, तो डबल एंट्री मोड सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ DR और CR के ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप इसको सिंगल एंट्री मोड में करना चाहते हैं तो कंट्रोल H दबाइए और यहां से सिंगल एंट्री मोड आ जाएगा आपके। सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड में क्या डिफरेंस है? देखिए, सिंगल एंट्री मोड में तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए रिसिप्ट वाउचर खुला हुआ है, तो यहाँ अकाउंट के सामने आपको कैश या बैंक देना है और जो भी दूसरा खाता होगा वो नीचे पर्टिकुलर्स में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको नगद पैसा रिसीव हुआ, ब्याज का पैसा मिला, तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट DR टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। तो यहाँ अकाउंट के सामने आपका आ जाएगा कैश अकाउंट, अकाउंट के सामने आपको लेना है कैश, और CR में यहां पे आ जाएगा आपका इंटरेस्ट रिसीव, और यहां आप अमाउंट डाल दीजिए। ठीक है, तो जो अकाउंट लिखा हुआ है इसके सामने हमेशा कैश या बैंक आएगा। अगर मान लीजिए आपको कैश की जगह बैंक में मिला होता ब्याज, या खाते में आया होता, किसी ने फोन से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है, तो यह आपका बैंक खाता आ जाएगा और नीचे दूसरा खाता आ जाएगा। तो कोई भी एंट्री हम कर रहे हैं तो अकाउंट के सामने आपका कैश या बैंक का लेजर आएगा, और जो भी दूसरा लेजर है वो आपका लेजर पर्टिकुलर्स में आएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम देखते हैं कोई पेमेंट की एंट्री है F5, तो पेमेंट में मान लीजिए हम खर्च रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, किराए का पेमेंट कर रहे हैं, हम नगद पेमेंट कर रहे हैं, तो अकाउंट के सामने कैश आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स में रेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो जो भी आप एंट्री करेंगे उसमें अकाउंट के सामने कैश या बैंक आएगा, और जो भी दूसरा खाता है, दूसरा लेजर है, वो पर्टिकुलर्स में आ जाएगा। मान लीजिए कॉन्ट्रा एंट्री है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। अब कॉन्ट्रा एंट्री में क्या होता है? कॉन्ट्रा एंट्री में दोनों कैश या बैंक के लेजर आते हैं। मान लीजिए आपने, अब इसमें क्या करना है आपको, जो भी खाता DR हो रहा है वो तो ऊपर अकाउंट के सामने आएगा, और जो भी खाता CR हो रहा है वो पर्टिकुलर्स में आएगा। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए आपके बैंक खाते में जमा करा है, तो कॉन्ट्रा एंट्री में आपको पहले पुराने वीडियोस में समझा चुका हूं कि कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी होती है। तो मान लीजिए आपने 10,000 रुपए बैंक खाते में जमा करा है, तो यहाँ पे आपका बैंक खाता DR होगा, तो फिर अकाउंट के सामने आपका बैंक खाता आएगा, सॉरी, यहाँ अकाउंट के सामने आपका बैंक का लेजर आएगा, और CR में फिर आपका कैश आएगा। मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए IDBI बैंक में जमा करा है, तो देखिए ये बैलेंस हो गया 10,500। ठीक है, तो आपका जब भी आप कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे तो अकाउंट के सामने जो लेजर DR होगा, चाहे कैश DR हो रहा है तो कैश आएगा, अगर बैंक DR हो रहा है तो बैंक ऊपर अकाउंट के सामने आएगा, और जो दूसरा खाता है वो नीचे पर्टिकुलर्स में आएगा। अगर ये एंट्री होती कि नहीं, हमने कैश ऑफिस यूज के लिए बैंक खाते से कैश विड्रॉल किया है, तो फिर CR में हमें बैंक खाता लेना है, और कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश DR होगा, तो हम यहाँ कैश कर देंगे और CR में हमारा बैंक खाता आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम ये मोड चेंज करते हैं और इस तरह से इसकी एंट्री करते हैं। देखिए, अगर हम परचेज और सेल्स की एंट्री करते हैं ना, तो वहां पे भी हम मोड चेंज कर सकते हैं। अब ये मान लीजिए सेल्स की एंट्री F8 से सेल्स वाउचर खुलता है, यहाँ नेम ऑफ आइटम आ रहा है। अब यहां अगर मैं कंट्रोल के साथ H दबाता हूं, चेंज मोड करता हूं, तो यहाँ 3 फॉर्मेट है, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर।
अगर मुझे आइटम्स की डिटेल देनी है अपने बिल में, तो मुझे आइटम इनवॉइस लेना है। अकाउंटिंग इनवॉइस क्या है, अकाउंटिंग इनवॉइस में इस तरह से पर्टिकुलर्स आ जाता है। अगर आपको आइटम्स की डिटेल नहीं देनी, केवल आपको ऊपर तो आ जाता है पार्टी नेम, अगर उधार में खरीदा तो पार्टी का नेम आ जाएगा, नगद में खरीदा तो कैश या बैंक आ जाएगा। और पर्टिकुलर्स में जो आपका दूसरे लेजर है, ठीक है, जो भी दूसरा खाता है परचेज सेल्स, उस तरह के जो भी दूसरे लेजर्स है वो आपके पर्टिकुलर्स में आएंगे। या कोई सर्विस की एंट्री है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आप सर्विस सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो वो जो सर्विस से रिलेटेड लेजर है वो आपके यहाँ पर्टिकुलर्स में आएंगे। उस तरह की एंट्री भी फिर मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा हम फिर कंट्रोल एज दबाते हैं, तो इसमें एक ऑप्शन है एज वाउचर। एज वाउचर में हम परचेज और सेल्स की एंट्री भी डीआर और सीआर वाले नॉर्मल फॉर्मेट में हमें चढ़ानी है, तो हम यहां से डीआर वाला और सीआर वाला फॉर्मेट ले सकते हैं। यही F9 है, F9 से परचेज, F8 से सेल्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन हम यहां से चेंज कर सकते हैं कंट्रोल एज से। अगर आपको आइटम देनी है तो आइटम इनवॉइस लेंगे, अगर हमें लेजर्स देने हैं तो अकाउंटिंग इनवॉइस देंगे, अगर हमें वाउचर फॉर्मेट में देना है तो एज वाउचर देंगे हम यहाँ पे। तो ये तीनों फॉर्मेट हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको आइटम वाला बिल चढ़ाना है तो हम आइटम इनवॉइस लेंगे यहाँ से, ठीक है। अब देखिए इसमें आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पे सेल्स का लेजर ऊपर लिखा आ रहा है, और कई बार आप देखते होंगे बिल चढ़ाते होंगे तो हर आइटम के बाद परचेज या सेल्स का लेजर पूछता है। तो ये चीज भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम परचेज और सेल्स का बिल चढ़ा रहे हैं और उसमें एक ही तरह का जीएसटी है पूरे बिल में, तब तो आप ये सेल्स लेजर जो ऊपर आ रहा है इसको ऊपर ही रहने दीजिए, तब आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आप दे दीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए आप कोई बिल चढ़ा रहे हैं और उसमें मान लीजिए मैंने F9 परचेज के लेजर बना रखे, इसमें बताता हूं आपको। अगर मान लीजिए आप कोई बिल चढ़ा रहे हैं और उसमें एक आइटम 5% पे, एक आइटम 18% पे, यानी डिफरेंट जीएसटी है, तो फिर आपको ये ऊपर से परचेज और सेल्स का लेजर हटाना पड़ेगा, और हमें करना पड़ेगा कि हर आइटम के बाद वो परचेज का लेजर आए। तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना है, आपको F12 दबाना है, F12 दबाना है, और यहां से देखिए ये ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, इसको आपको नो कर देना है। नो करके कंट्रोल ए दबा दीजिए, डायरेक्ट सेव हो जाएगा। तो देखिए ये ऊपर से हट गया। अब इसके बाद क्या होगा, ये लेजर आपसे पूछा जाएगा हर स्टॉक आइटम के बाद, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपने परचेज और सेल्स के डिफरेंट जीएसटी के अलग अलग लेजर बना रखे हैं, और जब आप बिल चढ़ा रहे हैं उसमें अलग अलग जीएसटी वाले परसेंटेज वाले अलग अलग परसेंटेज वाले स्टॉक आइटम है, तो फिर आपको ये ऊपर से परचेज और सेल्स का लेजर हटाना पड़ेगा। अगर सेम जीएसटी है तो आप उसको यस कर लें। कहां से करना है, F12 में जाना है, और ये सेलेक्ट लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, इसको आपको यस कर लेना है। तो फिर ये आपका परचेज और सेल्स का लेजर ऊपर ही आप दे देंगे, बार बार आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही बताना था, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।